एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये था हमारा रूम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और कल मैंने आपको रूम का व्यू भी दिखाया था। तो फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी और सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज है हमारा डे 3 और हम पहुंच चुके हैं कल रात को कासा में। तो रात को हम पहुंचे 9:30 बजे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो हम सब बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो रात को डिनर करके हम लोग सो चुके थे, तो फटाफट उठ गए हैं और हम जा रहे हैं साइट सीन करने के लिए। तो देखते हैं आज हमारा जो ड्राइवर है वो हमें आज कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो पहले भी आई थी मैं यहाँ पर, तो पहले मैंने ताबू से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर होटल में ही है। तो अब हम जा रहे हैं और देख सकते हैं मैडम सपना जी का मेकअप चल रहा है और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। तो चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, आपको भी मज़ा आएगा और मैं आपको काजा में जो भी साइट सीन है, जो भी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि जब भी आप यहाँ आने का प्लान बनाएं तो आप उन जगहों को एक्सप्लोर कर सके। ये है इनका डाइनिंग रूम और यहाँ पर सब देखिए, दो पहलवान तो नाश्ता करने लग गए, मम्मी भी नाश्ता करने लग गए। आज है पोहा। गुड मॉर्निंग, खाने में जोड़ दे सर। तो गाइस आज हमारा ब्रेकफास्ट में है पोहा, वेज पोहा और है चाय। तो करते हैं चेरी। तो गाइस मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह से, ये देखिए आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। तो ये देखिए हमारा होटल था ये वाला, ये जो छोटा सा पप्पी देखो, ये था हमारा होटल। और यहाँ पर भी काफ़ी होटल बन चुके, देखिए ये और यहाँ पर स्पीति में मैं जब 2021 में आई थी तो वहाँ के जो होम स्टे ज़्यादा थे, होटल कम थे, लेकिन आज होटल बहुत ज़्यादा है। और ये जो लकड़ियों की आपको नक्काशी दिख रही है ना, इसमें जो पेंट करते हैं और वो जो आउटलाइन बाउंड्री, ये डिट्टो ना मुझे ना भूटान की याद दिलाता है। क्योंकि भूटान के भी जब भी आप वहाँ के घर देखेंगे, होटल देखेंगे, वो सारे डिज़ाइन एक जैसे होते हैं और यहाँ पर भी सब डिज़ाइन वैसे ही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम भूटान में आ गए। आज हैं से मम्मी, सपना, मैं। बच्चे लोग नहीं जा रहे, बच्चे कल से बहुत थक चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ काचा ही घूमेंगे। इसे साइट सीन करने के लिए सिर्फ हम तीनों ही जा रहे हैं। ये पीछे वाला रोड देख सकते हैं, ये जा रहा है काजा मार्केट को और सीधा जाता है आगे किन्नौर के लिए। और इस तरह वाला जो रोड है ये मनाली वाला रोड है, जो कल रात को हम इसी रोड से आए थे। मेन रोड है। तो यहाँ पर भी ये देखिए सारे होटल वगैरह, डिज़ाइन देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिज़ाइन ये नया बन रहा है, उसका डिज़ाइन सेम है, इनका डिज़ाइन कलर सब सेम है। ये देखिए, तो वो वहाँ दूर भी मोनेस्ट्री दिख रही है। ये देखिए ये मोनेस्ट्री, इसको हम शाम को कवर करेंगे। फ़िलहाल पार्ट चेक कर सकते हैं कैसे चट्टान है यहाँ के। हेलो कल्लू 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 देखिए ना कितना प्यारा पप्पी। कल्लू जा आगे जा, नहीं तो गाड़ी से कुचल जाएगा। आगे जाओ। बिस्किट भी नहीं है ना मेरे पास अब इसको देने के लिए। ये देखिए चट्टान चेक कर सकते हैं, यहाँ के चट्टान कितने ड्राई हैं। एक भी पेड़ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, एक भी नहीं, बिल्कुल सूखा है। तो हमारे दो हीरोइंस भी तैयार हो चुके हैं ये देखिए अब हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट। हाय गुड मॉर्निंग करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाड़ी का कर रहे हैं हम वेट और हमारी टैक्सी पता नहीं कहाँ खड़ी है। गई हमारी इनोवा गाड़ी। उनका काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। बहुत सारे होटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब 2021 में ये यहाँ पर मोनेस्ट्री है, देखिए ये शाम को कवर करेंगे। बस ये इसमें लगातार है। तो हम यहाँ पे अभी रुके हुए हैं क्योंकि ये है मोनेस्ट्री। यहाँ पर ये स्तूपा है, ये देखिए लाइन में स्तूपा है। तो यहाँ पर मैंने 2021 में भी यहीं पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई थी, तो उसी मेमोरी को याद करते हुए आज फिर से यहीं पर फ़ोटो खिंचवाऊँगी। अभी है 2026, तो मैं पूरे 6 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे। और ये लड़के भी हमारे साथ साथ इसी गाड़ी में। नमस्ते, गुड मॉर्निंग तो ये देखिए ये उस टाइम नहीं था आई लव स्पीति, ये अभी बना हुआ है। तो यहीं पर हम लोग करने लगे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। और ये गाड़ी भी हमारा जो गाड़ी है इनोवा वाला, उसी की गाड़ी है ये जिम्मी भी। तो इसी में ये आए हैं लड़के नागौर राजस्थान से, तो वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन। जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जब भी आप आए तो एक बार यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर क्लिक करें। आप लोग भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब आई लव स्पीति लिखा है तो वो मेमोरी हो जाता है एक। सो गाइस ये देखिए ये है मोनेस्ट्री, ये है काजा का इकलौता पेट्रोल पंप।
एक ही पेट्रोल पंप है और यहाँ देख सकते हैं बाइकर्स, ये देखिए लड़कियाँ भी है इसमें, लड़के लड़कियाँ देखिए सारे बाइकर्स। मम्मी है, सपना और मैं। तो मौसम अच्छा है यहाँ का आज, इसलिए हमने इस तरह के ड्रेस पहने हुए हैं। जैसे हम लोग आए थे वो रास्ता बहुत ज़्यादा ठंडा था, हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन काजा का मौसम अच्छा है। मैं जब पहले भी आई थी 21 में, तभी जून के महीने में आई थी, तभी मौसम बहुत अच्छा था यहाँ का। तो आप इस तरह के ड्रेस पहनना चाहे तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं है। बाकी हाइट में जहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लांगजा। हाँ, आज हम जा रहे हैं अभी लांगजा में, क्योंकि लांगजा मैं पहले नहीं गई थी, मुझे पता नहीं था कि कहाँ से जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहला हमारा विजिट रहेगा आज लांगजा का। तो वहाँ पर शायद ठंडी हो सकती है, तो जैकेट भी हमने साथ में रखा हुआ है, तो ठंडी लगेगी तो बस कैरी कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं लांगजा, और आपको रूट भी दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से होके जाना है। अभी हम काजा के पेट्रोल पंप से होके निकल रहे हैं, बाकी मैं आपको रूट चेक करवाती हूँ। रूट है जहाँ से कल हम मनाली से होते हुए आए थे, वो है, वो देख सकते हैं ना, वो गाँव, वहाँ से होके आए थे हम, वो मनाली वाला रास्ता है। बाकी वहाँ पर भी छोटे छोटे गांव है, वो देखिए थोड़े थोड़े गांव है बीच बीच में। तो ये है स्पीति नदी, ये देखिए ये सारी स्पीति नदी है। अभी स्पीति नदी बन जाएगा काजा। ये देखिए, ये जो हम राइट टर्न कर रहे हैं ये लांगजा के लिए जा रहा है, और ये जो लेफ्ट रास्ता का है ये मनाली के लिए। तो रात को हम यहीं से आए। हाँ, और ये जा रहे हैं हम लांगजा। देखिए उस रोड से आए थे कल रात को हम। हेलो, देखिए गाइस हाइट से कितना ही सुंदर लग रहा है। हाँ दिखा, राइट हैंड साइड वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला रोड फाइनली यहाँ का अच्छा है। तो है तूने, अच्छा रोड है। ये देखिए नदी, स्पीति नदी, राइट। हाँ, नज़ारे चेक कर सकते हैं, कितने खूबसूरत लग रहा है हाइट से। देख सकते हैं पहाड़, बिल्कुल ड्राई पहाड़ है यहाँ पे। मुझे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पीति वैली के। ये बैठ के खेती करते हैं।
ट्रैक में मजा। बड़ी मिट्टी भी चली लो, बहुत अच्छा है ना। कमरूनाग में तो बस में भी गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे। यहाँ आने से 2 दिन की लंजा वैली। ऐसे ही रखना, मुंह में डाल के बस नॉर्मली आपको बेटर फील होगा। इतना सुंदर लग रहा है ना यार। ये देखिए छोटा सा गांव, मुश्किल से 10-15 घर है यहाँ पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। काश मेरा घर भी होता है यहाँ पे एक। नीचे से ही ये- लोग कहाँ कहाँ गाड़ी ले जाते हैं, देखो फंस गए, उसको धक्का लगा रहे हैं। नहीं रख रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से स्लिप करता है पर पर्सन के हिसाब से 30 रुपीज़ पर पर्सन। और माउंटेन देखिए गाड़ियाँ कितनी सारी, बहुत टूरिस्ट आया हुआ है। मैं अपनी गाड़ी पार्क और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पैदल। मोनेस्ट्री वो नीचे है। देखिए बेचारे लोग टेंट में रह रहे हैं, अपना पर्सनल टेंट लगाया हुआ है। देखिए बहुत ठंडी हवा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कुछ बेचने के लिए रखा हुआ है, क्या है देखते हैं ज़रा। कुछ इस तरह से है। यहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ठंडी हवा चल रही है और सब लोग पैक चल रहे हैं। हम लोग ऐसे ही हैं, ठंड कम लग रही है। लोग हमें पूछ रहे हैं कि आपको ठंड नहीं लग रही, तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि हम धर्मशाला से, तो धर्मशाला वालों को ठंड नहीं लगती है ना। की कैफ़े, और यहाँ पर भी कैफ़े है। ये देखिए विलेज, छोटा सा विलेज। यहाँ पर आप ये देखिए, शायद ये लोकल होगा कुछ। ये देखिए ये लोकल बीज जैसा लग रहा है गेहूं का। ये हैंडमेड है, ये कितना प्यारा फूल बना है। और ये यादगार के लिए देखिए, स्पीति का, लांगजा का, ये यादगार मोमेंट के लिए आप अपने नियर एंड डियर को लेके जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर यादगार के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है दोनों तरफ। क्राउड चेक कर सकते हैं, बहुत क्राउड है यहाँ पे आज। ये देखिए कोई ड्रोन से कैप्चर कर रहा है। काश मेरे पास भी ड्रोन होता। तो क्राउड बहुत है, क्राउड क्राउड क्राउड। सो गाइज ये है लैंगजा मोनेस्ट्री। मैं आई नहीं थी यहाँ पे, आज मेरा पहली बार विजिट है यहाँ पे लैंगजा मोनेस्ट्री में। ये देखिए बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है, ये देखिए बहुत बड़ा, और क्राउड भी बहुत है। ये है लैंगजा, ये देखिए ये है लैंगजा मोनेस्ट्री जो बहुत ज़्यादा हाइट में है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर क्राउड चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत टूरिस्ट आई हुई है। तो ये भी मेरा यहाँ पर मेरा पहला विजिट था, तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो अब हमारा यहाँ पर हो चुका है, हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए और फ़ोटोशूट भी कर लिया। तो यहाँ से नज़ारे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, 360 डिग्री में आपको सारा नज़ारा खूबसूरत सा लगेगा। तो आई होप आपको भी ये जगह पसंद आई होगी। लैंगजा बुद्धा मोनेस्ट्री है ये, आप भी आना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है, आप भी ज़रूर आए और यहाँ पर आकर विज़िट करें। ये है लैंगजा मोनेस्ट्री। छोटा सा विलेज, हम लोग वहाँ से आए थे और देखो छोटा सा गांव है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग अपनी छत के ऊपर इस तरह से घास रखते हैं जो आपको सर्दियों में ठंडी नहीं लगने देता, गर्मी का एहसास करवाता है। और उनकी छत में ये देखिए मिट्टी का इन्होंने लेप लगाया होता है ताकि इनका सर्दियों में रूम टेम्परेचर गर्म रहे। तो सबकी छत में देख सकते हैं घास भी लगा हुआ है,
तो यहाँ पर स्पीति में आपको जितने भी घर नज़र आएंगे और होटल सब में इस तरह से आपको घास बिछी हुई नज़र आएगी। तो ये इनकी स्पेशलिटी है और यहाँ पर ये ज़्यादातर सभी के घर एक जैसे डिज़ाइन के हैं और ये मुझे बिल्कुल भूटान की याद दिलाता है। तो वहाँ से हम लोग आए थे। ये देखिए क्राउड देख सकते हैं, बहुत क्राउड है। तो यहाँ पर मोनेस्ट्री को करते हैं अलविदा और निकलते हैं आगे। ये देखिएगा, ये है ढंकर मोनेस्ट्री, ये है छिमछम हाईएस्ट। इन्होंने सारा जो इनका देखो वही हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 150 रे होटल है। हाँ 150 ना एक का। ये कितने प्यारे प्यारे ना गुड़िया रू। ये की गोम्पा सारा रखा। ये कॉमिक हिक्किम में पोस्ट ऑफिस। ये लांगजा। यहाँ पर ये सारे आप अपने नियर एंड डियर को दे सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखा, ये देखिए राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला लांगजा, जिला लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर स्कूल भी है। माउंटेन्स देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बर्फ़ तो यहाँ तक पड़ती है लेकिन अभी स्नो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। स्नो बहुत ज़्यादा दूर है। और वेदर चेक कर सकते हैं, क्लाउडी वेदर है आज। व्यू चेक कर। पार्किंग। यहाँ पे एक अच्छी बात नज़र आई है मुझे कि ये देख सकते हैं यहाँ के जो ग्राम पंचायत लांगजा है उन्होंने यहाँ कचरा फेंकने के लिए इस तरह का वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक मेटल सब उसके लिए कचरा के लिए डालने के लिए बनाया है डब्बा। लेकिन फिर भी लोग टूरिस्ट इतने गंदगी डालते हैं कि ये देखिए बियर की बोतल कैन, ये देखिए यहाँ तो सब गंदगी डाला हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग बियर पी के या जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के यहाँ पे क्यों फेंक रहे हैं, जब ये कचरे का डब्बा बनाया था ऊपर से भी फेंक सकते हैं। तो मैं जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो लोग भी अगर जब भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से हम्बली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो कचरा अपने साथ लेके जाए। अगर ऐसा बना है तो ठीक है, वरना कचरा साथ लेके जाए। ट्रैवलर बहुत सारे, बाइकर्स बहुत सारे, देखिए। के ऊपर हम लोग चढ़े थे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सींग रखे हैं। यहाँ के जो कुछ हिरन टाइप के आते हैं कुछ ना, मुझे उसका नाम नहीं पता। हाँ यहाँ स्पीति वैली में मिलते हैं। तो उसके सींग है यहाँ पर, देखिए चारों तरफ सींग है। और ऊपर इस तरह से घास रखा है जो सब ने यहाँ पे छतों में रखा होता है। ये देखिए छत के ऊपर मैंने आपको कहा था इस तरह से इन्होंने मिट्टी का लेप लगाया होता है जिससे यहाँ का रूम टेम्परेचर सही रहता है। और ये देखिए कुछ इस तरह के इन्होंने यहाँ पे एक घास फूस रखे होते हैं, इसी से रूम टेम्परेचर अच्छा होता है। ये देखो लेंटर है बट उसके ऊपर इन्होंने मिट्टी बिछाई है। बाकी सोलर पैनल है। देखिए छत कुछ इस टाइप के होते हैं इनके, ये सोलर। बाकी ये देखिए इनका नीचे वो देखिए किचन होता है। तो गर्म सर्दियों में ये लोग इस तरह से यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं, इसको हमाम कहते हैं। तो इस तरह से खाना बनता है और उसका धुआं ऊपर के लिए जाता है, इसके लिए इन्होंने स्पेस रखा होता है। बाकी इस तरह के ये घास होते हैं जो ये अपने छतों में बिछाते हैं। यहाँ पर इन लोगों की फ़ोटोशूट ही ख़त्म नहीं हो रही। बस वही हो बंद कर दो। आ गया मेन रोड जहाँ से नीचे से हम आए थे। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ दीदी। हाँ जब ये देखिए याक नीचे मिलेगा ही माल को छोड़ दो। हाईएस्ट कैफे अच्छा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कॉमिक मोनेस्ट्री। सो गाइस देख सकते हैं ये है कॉमिक हाईएस्ट मेमोरेबल। तो ये देख सकते हैं ये देखिए फोटो सेशन के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। अभी वेटिंग चल रहा है सबका। टूरिस्ट देख सकते हैं कौवे नजर आ रहे हैं बस। नहीं हमारे ग्रुप है कौवे ज़्यादा। हाँ
वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे लोग सब चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं क्योंकि सबको लग चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। तो देख सकते हैं सारे चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। तो ये है मोनेस्ट्री। तो चलते हैं यहाँ। ये है मोनेस्ट्री म्यूज़ियम कॉमिक गोनपा। हाँ लकड़ियों की ये देखिए नक्काशी बहुत अच्छी है। हाँ ये देखिए ये पेंटिंग्स कितनी अच्छी है। नो एंट्री लिए से है। हाँ तब भीतर यहाँ पे चल रही है पूजा। इनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ है ऊपर आपको बौद्ध मंदिर में इस तरह के भगवान बुद्ध के स्टैचू और बाकी स्टैचू देखने को मिलेंगे। ये होंगे कोई गुरुजी। ये मेरा बाबा नहीं दंडवती करने लगे दादा। तो ये है गाइस कॉमिक मोनेस्ट्री जो बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है। तो ये भी मैं पिछली बार स्किप कर दिया था। तो आज मैं यहाँ पर भी भगवान बुद्ध के दर्शन कर लिए हैं और आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत पीसफुल जगह है ये सारी। तो म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम देखने के लिए इस तरह टिकट लेना पड़ेगा। ये स्टैचू कहाँ है? तो ये है वो बर्तन जिसमें शराब बनाई जाती थी। तो यहाँ पर सारे पुराने बर्तन हैं पुराने ज़माने के। तो म्यूज़ियम में सारे पुराने ज़माने के सामान रखे गए हैं। ये मुकुट है। ये देखिए ये डांस है इन लोगों का, ड्रैगन डांस। देखिए इनके पुराने पुराने बर्तन रखे गए हैं। ये देखिए जो बहुत पुराने बर्तन इनके। सो गाइस कॉमिक मोनेस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया। छोटा सा मोनेस्ट्री था पर अच्छा था और बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है ये। और इसके साथ साथ जो म्यूज़ियम था वो भी मैंने दिखाया। उसमें काफ़ी पुराने ज़माने के बर्तन रखे थे, उनके कपड़े, ज्वेलरी और जो बर्तन वो लोग यूज़ करते थे वो सारे यहाँ पे रखे गए थे। तो इसके साथ आई होप कि आपको भी कॉमिक मोनेस्ट्री पसंद आया होगा। तो ये था कॉमिक मोनेस्ट्री। यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों बट पसंद है। ये देखिए ये है मोनेस्ट्री।
ये इनकी शायद नई बिल्डिंग बन रही है। ये नीचे है स्तूपा। आप व्यू चेक करें, 360 व्यू है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। ये छोटा सा कॉमिक विलेज है जिसमें आप देख सकते हैं खेती की गई है थोड़ी थोड़ी। देखिए ये टावर लगा है। ये विलेज जाने के लिए नीचे रास्ता है जो गाड़ी भी जा रही है। ये है 360 व्यू। बाइक्स देख सकते हैं यहाँ। ये ऑफ रोडिंग है स्पीति, तो यहाँ पर बहुत बाइकर्स आते हैं। वैसे मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं बाइक में राइड करने जाऊँ, बट बाइक में बैठना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी में थक जाती हूँ, तो बाइक में तो मैं ज़्यादा थक जाऊँगी। तो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी है। भाई साहब रुक जाओ, बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं फटाफट यहाँ पर दर्शन करके, क्योंकि क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड है। मोबिलिटी कितनी गाड़ी आ रही है अभी भी। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे। क्राउड था, क्राउड था। सो गाइस हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो गाइस ये है कॉमिक से हम लोग निकले हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं। फिर से आ गया हमारा ऑफ रोड, जिससे हम कल बहुत परेशान थे। तो यहाँ पर भी फिर से ऑफ रोडिंग है और ये जा रहा है आपका हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए। और देखिए वहाँ पे जाके रास्ते ना, वो देखिए ये है हेलीपैड। इस माउंटेन का कुछ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाँव। इनके छत में भी बिल्कुल वैसे घास है जैसे मेरे को दिखाया। हाँ, सबके घर एक जैसे ही है। देखिए घास, देखिए सबके छतों में घास और मिट्टी का लेप लगाया हुआ है और सोलर पैनल भी लगा है। यहाँ पर भी मुश्किल से 10-15 मिनट है और ये पहुँच गए हम। ये है यहाँ दे दो चाय, कॉफी का ऑर्डर भी, फोटो भी। देखिए गाइस, तो ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और सबसे ओल्ड पोस्ट ऑफिस है ये। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं, ब्रेक लिया है, क्योंकि यहाँ पर है हिक्की मेमोरी पॉइंट। तो यहाँ पर कैफ़े है, तो कैफ़े में हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पर भी फ़ोटोशूट चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके ये पोस्ट ऑफिस आएगा। बाकी ये गांव है, ये है हिक्किम विलेज। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा विलेज है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे होम स्टे होता तो मेरा स्टे करने का मन था, बट यहाँ पे कहीं भी होम स्टे नहीं है। बाकी इन लोगों के खेत है, ये देखिए वो सामने सारे इनके खेत हैं और वो सामने गाड़ियाँ आप देख रहे हो। मैं थोड़ा कुछ जूम करके चेक कराती हूँ। देखिए वो सारी गाड़ियाँ हैं जहाँ से हम लोग आए थे। तो वहाँ से होते हुए हमें आए हैं और गाड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है। तो ये है इनका छोटा सा प्यारा सा विलेज। जब मैं 2021 में यहाँ पर आई थी तो मैं एक इस पोस्ट ऑफिस में भी नहीं आई थी, तो वो मेरा ये जगह रह गया था। लेकिन फाइनली आज मैं इस पोस्ट ऑफिस में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट कार्ड भी यहाँ पे मिलता है जो हम अपने पोस्ट ऑफिस में डालेंगे। और ये हिक्की मेमोरी पॉइंट वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस का कैफ़े है। तो आइए इनका छोटा सा प्यारा सा कैफ़े देखते हैं। कहाँ है बैठने का? इधर है। हाँ, अलग अलग मिलेगा तो मैडम जी इधर यहाँ पे लोगों ने कितने अपने रिव्यू लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पोस्ट कार्ड मिलेगा, आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट कार्ड है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं। ये देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम। डोलीला पठाइदो। अरे हमला छोडेर भनेको नेपाल इन्डियामा जान्छु देशमा जान्छु कि कसो गएर यार इन्डियामा ये ना क्यूटी से ना देखना स्पिति वाली। हाँ सो क्यूट यार, ना तो क्यूट छ। म भी लिन्छु यसो होला ना, त्यहाँ लिऊँ न तिम्रो से त। लिहाल्ने अब एउटा दुईटा कति हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। चीयर्स। हिक्किम की कॉफ़ी। देखिए हमने ये 3 कार्ड ले लिए हैं। ये देखिए एक ये कार्ड, एक ये कार्ड, एक ये। तो एक मम्मी, एक सपना और एक मेरे लिए। मम्मी ये देखिए कार्ड ले लिया। हाँ ले लिया। क्या भनेर गएको
नब ने भर लिया है कार्ड। अच्छा विशाल लेडी वो तो ये मम्मी के लिए लिख रही है, पापा के लिए। नीचे उतरना ही पड़ेगा। मैं किसको लिखूं, ब्रिज और की दो किसको भेजूं, सबसे लास्ट तक किसको भेजूं? तो ये कार्ड मम्मी की तरफ से पापा के लिए, ये कार्ड सपना की तरफ से विशाल के लिए, और ये कार्ड मम्मी की तरफ से मम्मी के फ्रेंड के लिए, और ये कार्ड मैं अपने दोस्त के लिए। ये मैं भेज रही हूँ अपने दोस्त को, फ्रेंड के लिए ये कार्ड बना दिया है, उसको मैं भेजूंगी बाय पोस्ट। मेरे कब से आई लव माई फैमिली, मिस यू माई हबी, लव यू सो मच, मिस यू। ये मम्मी ने लिख दिया है पापा के लिए और सबके लिए। पोस्ट ऑफिस क्या है? चलो थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको मिला हाईएस्ट पोस्ट, मतलब हाईएस्ट से सर्टिफिकेट विजिट किया, तो इसका विजिट सर्टिफिकेट। थैंक यू थैंक यू। तो कॉफ़ी पीने के बाद और पोस्ट ऑफिस का जो कार्ड है वो फिल करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। ये देखिए कार्ड मिला, सर्टिफिकेट भी मिला है, सर्टिफिकेट ये सब हम कार्ड अपने नियर एंड डियर को हम लोगों ने कार्ड भेज रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पर जाके पोस्ट करेंगे। और अभी आना चाहे तो आप ऐसे ही, साथ में एक शॉप है, वहीं से आप कार्ड ले और उसको रिफिल करें, अपने एड्रेस प्रॉपर भरे, उसके बाद आप जाके भेजा है उनको मिलते ही हमें सूचित करिए। अरे तो अब हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। पर मुझे एड्रेस नहीं पता उसका। मिस यू बेटा, मिस यू डोली, स्पीति किचन। ये तो इसमें तो कोई स्टैम्प तो आपने लगाई, चला कैसे जाएगा? देखिए ये रेस्टोरेंट है, फिर सिर्फ गज 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 भैया ये देखिए क्राउड, देखिए गाड़ी कितनी लगी है, वो देखो, वो देखिए टूरिस्ट कहाँ नहीं है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। देखिए वो आगे तक जामी जामी, वो ऊपर ही ले आए गाड़ी। ये देखिए VIP लोग, हम लोग देखिए हम लोग वहाँ से आए थे और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ये सब कार्ड के लिए है, कुछ लोगों को पता नहीं है तो वो सीधे आ गए और यहाँ पे कार्ड लेने के लिए रश लगा है, लेकिन हमने जहाँ से लिया वहाँ पर रश कम था। तो ये देखिए यहाँ से क्राउड देख सकते हैं, ये है पोस्ट ऑफिस। ये देखिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स का पूरा बनाया हुआ था ये है। पिन कोड है 1714। ये देखिए सर, ये पोस्ट ऑफिस है, कितना प्यारा सा छोटा सा पोस्ट ऑफिस है। ये देखिए, वैसे मेरे चाचा जी भी पोस्ट ऑफिस में है। अंकल जी ये कार्ड है, कितना है आपकी? काउंट कर लो एक बार। 36 रुक जा, मैं स्टार्ट कर दूं। यू ऑन? हाँ, ये रेड स्टैंप लग रहा है। कितने दिन में पहुंच जाएगा? क्या डालना है, चलना का है? सो गाइस, इसमें हमने टिकट लगा लिया है और स्टैंप भी लगा लिया है। तो ये जा रहा है मीनाक्षी को फ्रॉम सपना, ये वाला जा रहा है अनिल कुमार फ्रॉम सपना, और ये जा रहा है वीरेंद्र गुरु फ्रॉम मामा, ये जा रहा है अनु आंटी को मम्मी की तरफ से, ये जा रहा है मिस्टर राजकुमार मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से, एंड ये जा रहा है विशाल को सपना की तरफ से। तो ये हमने स्टैम्प और टिकट लगा लिया, इसको हम करेंगे पोस्ट, और जिसको भी मिल जाएगा प्लीज़ मैसेज करें और या फिर हमें कॉल करें तो बताइएगा। हम लोग सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर रहे हैं, ये भी मेमोरेबल एक मोमेंट है हम सब के लिए। चलिए पोस्ट करते हैं। सो गाइस, ये है लेटर बॉक्स, इसको हम कटे पोस्ट करते हैं। तेरे में आ रहा है? हाँ हाँ 1 by 1। हाँ, एक रंदेश फिर मैं करूँगा। 2 3 फोटो खींचोड़ा। खड़ा बहुत मिस कर रही हूँ आपको, आपके लिए ये लेटर भेज रही हूँ। मिले तो मुझे जरूर बताना।
विश्व का, ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पोस्ट ऑफिस है हिकिम। बाइकर्स उसको तेस्ते रंदे होल्ड ही रंदे ए पेज ही रिफ्रेश भैया। तो जहाँ से हम आए थे वहाँ से नहीं जा रहे, ये है शॉर्टकट, ये भी ऑफ रोड है। और ये है हिकिम छोटा सा विलेज, तो इसको भी करते हैं बाय बाय। चलते हैं अगले सफर में। देखिए कितनी खाई है नीचे, देखिए चट्टान देख सकते हैं, वो देखिए नीचे खाई देख सकते हैं, कितनी गहरी खाई है। ये तो पठार की तरह लगता है, पठार जैसा तिब्बत को पठार है ना। वो क्या है, वो टीला जैसा, वो वाला टीला, ये मुझे लगता है किसी क्या है, पता को। ये देखिए हमारे होटल से दिख रहा था, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, देखिए नीचे काजा वैली, चट्टान को काट कर रोड बनाया है। ये आ गए हम ऑफ रोडिंग में। हाँ ये फ्लैग भी अच्छा सा खींच नहीं हो फ्लैग पर। हाँ चिमचिम ब्रिज में दुनिया भर को फ्लैग। ये देखिए पहाड़, पत्थर देख सकते हैं कैसे लटके हुए हैं। ये थोड़ा डेंजरस रोड है। वो तो है जब से पकड़े रही की। ये कितना सुंदर फ्लावर है, ऐसा लग रहा है गुलाब की तरह। मैंने पहली बार देखा यार, ये सिर्फ स्पीति में ही मिलता है आपको ऐसा फ्लावर। चलो यहाँ से आए थे कल हम, रात को हमने ये क्रॉस किया था, उस तरफ से जाएंगे हम लोग, उस तरफ से। अभी हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, जो स्पीति का सबसे फेमस मोनेस्ट्री है। और साथ साथ में स्पीति नदी भी बह रही है, और एरिया बहुत बड़ा है स्पीति नदी का, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नदी के साइड का एरिया है, और यहाँ पर आपको हरियाली यहीं पर ही नज़र आएगी। अदरवाइज़ तो बाकी सब जगह वीरान ही वीरान है, पूरी हरियाली है। ग्राम पंचायत किब्बर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये देखिए नए नए होम स्टे होटल वगैरह बन रहे हैं, अभी काम चालू है। ये देखिए ये सारे रूम्स, कॉटेजेस, ये देखिए। वही तो आपने वो देखा था ना फोटो में। हाँ ये ओके वर्षा, देखना वो पहाड़ को टुका मार। अरे टैप कर देखिए हलची, ये देखिए मिट्टी का कितना अच्छा बनाया है ना, मिट्टी का। ये देखिए कितना सारा होटल बने हुए हैं। वो देखिए की मोनेस्ट्री कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे। ये है किब्बर विलेज। हाँ किब्बर लिखा है तो वहाँ, ये देखिए द वाउट, ये होटल, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं यहीं स्टे करूँगी। देखिए पुराना सा घर, ये सारे होम स्टे हैं, होटल है। देखिए होम स्टे, ये खोला नहीं है ना, ये नहीं, ये की मोनेस्ट्री का गेट है। और पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल हैं।
वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। वो देखिए ये मोनेस्ट्री बिल्कुल चोटी पे बना है। यहाँ पर कितनी कितनी खेती की गई है, पूरा हरा भरा, सब्जियाँ लगाई हैं यहाँ पे। देखिए लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ये थोड़ी उपजाऊ जगह है स्पीति की। देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर सारा खेत। ये लेफ्ट रास्ता छोड़कर हमें टर्न करना है राइट। और ये की मोनेस्ट्री का है गेट, मेन गेट। ये देखिए यहाँ पर पेड़ नज़र आ रहे हैं। इसी एरिया की हर जगह। ये देखिए की मोनेस्ट्री कितना हाइट में है। यहाँ पर भी बहुत टूरिस्ट है। ये मोनेस्ट्री चट्टानों के ऊपर बनी है। देखिए देखिए सारे चट्टान नज़र आ रहे हैं ना, उसके ऊपर ही मोनेस्ट्री बना है। ये है की मोनेस्ट्री का एंट्रेंस गेट। ये देखिए की मोनेस्ट्री है, स्पीति का सबसे फेमस मोनेस्ट्री है। देखिए ये की गोम्पा का शिलान्यास किया था प्रेम कुमार धूमल जी ने 11 नवंबर 2003 को। उल्टे हाथ से घूमेंगे ना। ये है, यहाँ पर आपको शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे। ये है मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। या ये देखिए ये है कि मोनेस्ट्री अंदर से सब एक जैसे ही लगते हैं। ये सब थांगा पेंटिंग्स हैं। अरे महात्मा बुद्ध, दलाई लामा जी, जय हो। ये सारे इनके ग्रंथ है। ये है कि मोनेस्ट्री, ये देखिए अंदर से बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे धर्मशाला में है। स्पीति का सबसे फेमस मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए आर्ट, देखिए कितना सुंदर बनाया। और ये पैसों को कुछ इस तरह से सजा के रखता है। ये सब गुरुजी हैं, मोंक्स, आचार्य खेड़ू गेलन। यह है की मोनेस्ट्री और इसी के साथ ये वाला रास्ता है। तो यहाँ अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ। पिछली बार भी हम लोग यहीं से गए थे। ये देखिए सारे चट्टान है। इसको आप ज़रूर घुमाएं। आपकी बॉडी हाइबरनेशन में चली जाती है। हाइबरनेशन में जाने ये जगह से इतनी ठंडी है ना, मतलब ये सब बाहर चट्टान से है, नीड नहीं है। ये सब चट्टान है। तो वो ये देखिए इतना अंदर मतलब एनलाइट कर ले। ये देखिए कुछ, ये ना गर्मी दिन में इतना ठंडा रहता है। इससे चले हाँ, ये देखिए पूरा अंधेरा है। बाहर टेम्परेचर गर्म है तो यहाँ ठंडा रहेगा, ठंडा है तो यहाँ गर्म रहेगा। ये देखिए ये इनका बैठने का है
जगह। ये पूरा चट्टान है गाइस, पूरा। है छोटा सा कैफे अंदर, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे चाय मिल रहा है, ब्लैक टी गरम गरम। हाँ, चलो ये देखिए ग्रीन टी, ब्लैक टी बना। ये देख सकते हैं, ये फ्लोर भी चट्टान का है, ये सब मोनेस्ट्री चट्टान में बना हुआ है। तो हम आ गए एग्जिट। मोनेस्ट्री में हमेशा आपको ऐसी जोत जलती हुई दिखाई देगी, जो अखंड होती है और जली रहती है। और दिए का साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा दिए का साइज़ है। तो ये है पूरा की मोनेस्ट्री का एरिया, जो सिर्फ चट्टान के ऊपर बना हुआ है। आइए एक बार इसको। सो एवरीवन, ये रहा की मोनेस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये है की, ये देखिए ये है की मोनेस्ट्री, और ये बिल्कुल ये देखिए चट्टान के ऊपर बना हुआ था ये की मोनेस्ट्री। तो मैंने आपको भी दर्शन करवा दिया। आई होप आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। लेकिन कुछ मंदिर थे अंदर जहाँ पे फ़ोटो अलाउड, वीडियो अलाउड नहीं था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत पुरानी मोनेस्ट्री थी। जो नई मोनेस्ट्री थी उसका तो वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो आई होप आपको भी की मोनेस्ट्री पसंद आया होगा और आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। अब फटाफट चलते हैं काज़ा, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड ज़्यादा हो रही है। और देख सकते हैं अभी हमने पहन लिया है जैकेट। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे काज़ा, और काज़ा की मार्केट को विज़िट करेंगे। तो गाइज़, ये है की मोनेस्ट्री के जो मोंक्स हैं उनके रहने की जगह है ये। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है स्कूल। तो थोड़ा सा मेरे को देखिए, राजकीय प्राथमिक पाठशाला की गोम्पा। तो ये है स्कूल, यहाँ का हाई स्कूल। तो ये पूरा स्कूल का एरिया है। आज स्कूल क्लोज है, कोई बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ मोंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सारे मोंक्स हैं यहाँ पे। तो ये पेड़ देख सकते हैं आप, इतने ड्राई प्लेस में ये पेड़ है, तो जो इन्होंने लगाया है। और ये पेड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं चारों तरफ आपको कहीं पेड़ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यहाँ पेड़ दिखाई। और मोंक्स के स्टे की जगह है। तो ये है यहाँ की मोनेस्ट्री का नोरयांग कैफ़े और रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 सर्व राजमा राइस थाली। यहाँ पर है किचन, और यहाँ पर है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट कहाँ है? तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। ये देखो पूरा पैक चल रहा है। तो हमने मंगा लिया है यहाँ पे वेज सूप का। चटनी मुझे भी डाल दो। चटनी के बिना तो थुपके का स्वाद ही नहीं है, बस थुपका। आपको पता है मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, जेरी। तो हमने सोचा यहाँ पर आए हैं तो इनका चाइनीज़ ट्राई करते हैं, इनका टेस्ट ट्राई करते हैं। बस तो ये देखिए, ये था रेस्टोरेंट और ये है पार्किंग। तो वो था की मोनेस्ट्री। अब हम जा रहे हैं काज़ा। तो अभी थोड़ा सा पेट पूजा हो गया, अब चलते हैं काज़ा और अपने होटल में थोड़ी देर स्टे करते हैं। उसके बाद जाएंगे काज़ा मार्केट। ये रास्ता जा रहा है किब्बर, यानी कि छिमछम ब्रिज के लिए। तो कल जाएंगे उस रास्ते में हम। तो ये मोनेस्ट्री है की, और अब हम जा रहे हैं काज़ा। गाइस, वो देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में पानी निकल रहा है, जबकि इसके ऊपर बर्फ भी नहीं है। देखो नेचुरल वाटर, ये देखिए, वाओ। हमने अपने सारे शूज बाहर रखे हैं। तो ये हमारा रूम। ये देखिए, ये दो भूत गए नहीं और यहाँ पे बैठ के मोबाइल खेल रहे हैं ना। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग कपड़े चेंज करके थोड़ा के हम लोग जा रहे हैं अभी काज़ा मार्केट। हम 3 लोग जा रहे हैं, मम्मी, सपना और मैं। थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। हमारा होटल बिल्कुल नया बना हुआ, अभी नई प्रॉपर्टी है। सारे होटल है गली गली में, सारे होटल है। तो हम ये गली गली से शॉर्टकट जा रहे हैं। नया बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन इसके जो खिड़कियों में और दरवाज़ों में जो डिज़ाइन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। देखिए सब एक जैसे ही हैं। नए नए रूम्स, नए नए होम स्टे बन रहे हैं। मड हाउस, ये पूरा मड हाउस है। देखिए सब नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए नए होटल।
तो लोगों ने पहले अपने घरों को ही होम स्टे बनाया था, बट अब लोगों के पास लोगों ने अब इसको होटल में बदल दी। देखिए पूरे देवदार की फिटिंग है, देवदार का काम है सारा, देखो। और हम गली गली को फॉलो करते हम मार्केट तक पहुंचेंगे। ये देखिए लेडीज़ कितना काम कर रही है। ये देखिए सारा होम स्टे, अंदर अंदर बहुत सारा होम स्टे। अच्छा और बड़ा सुंदर सुंदर हो जगह। हेलो हेलो। तो ये गांव ही होगा वैसे। सारा मशीन जाल लकड़ियों का काम होता है। तो इस जगह को मैंने पहली बार एक्सप्लोर कर रही हूँ, इन गलियों को, क्योंकि हम तो रोड ही रोड जाते हैं, ऐसे एक्सप्लोर नहीं करते। ये भी होटल है देखिए। तो यहाँ से गली से हो चुका है मार्केट स्टार्ट। अरे यहाँ चाहिए ना कि आगे अच्छा मार्केट। चलो ना। सेम मैक्लोडगंज की तरह सामान है, हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है। ये यहाँ से शुरू हो गया है मार्केट। लाइट नहीं तो जनरेटर लगाए हुए हैं लोगों ने। स्ट्रीट डॉग सारे आराम कर रहे हैं। ये आ गया आपका मार्केट। टोपी ली नहीं बनी आती। ये देखिए कैफ़े, टूरिस्ट का क्राउड देखिए। यहाँ तक होटल ही होटल है, होम स्टे वगैरह है। ये देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मार्केट नहीं है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मार्केट। हेलो, क्या नाम है इसका? सिंगे सिंगे। सिंगे बेचारे को टिक टैक लगे थे। तो मैं अपने लिए पर्स देख रही हूँ, कैसा है पर्स बताना। ले रही हूँ। और ये हम फ्रेंड लोगों के लिए लेके जा रहे हैं लिए अपने लिए पर्स इस शॉप से। ये देखिए टूरिस्ट बहुत है, देखिए टूरिस्ट। ये देखिए कितने सारे टूरिस्ट हैं। अभी ये लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कढ़ाई। क्या लेना है ऐसा? कभी कभी 50 ये देखिए कितने अच्छे अच्छे। देखिए ये सब यादगार के लिए यहाँ पे। ये मैं अपने फ्रेंड को लेके जा रही हूँ। मुझे 4 दे दो। आपको 4 चाहिए? ये वाले ले लो आप। ये भी शायद मनाली, ये अभी निकाला हुआ है झूले, ये तो 50 वाले हैं ना। हाँ जी हाँ जी। सब गिफ्ट आइटम है। देखिए ये चाइनीज़ आइटम है। ये कितना अच्छा है ना। केयरिंग हो रहा है, सेंसर भी थे। देखिए हमने ये इस तरह के मफलर भी ले लिए हैं। तो लिया। हाँ ये मफलर भी हमने ले लिए हैं। और ये सब नेपाली लोग हैं। देखिए गोरखा। हमने भरत गारमेंट से बहुत अच्छे स्टॉल ले लिए हैं अपने दोस्तों को देने के लिए। उनका रेट भी रिजनेबल है और बहुत अच्छा शॉप है और सर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप भी इनकी शॉप में आके विजिट ज़रूर करना जब स्पीति वैली आए। काजा में, खासकर काजा में इनका मार्केट है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी के ये स्टिकर्स हैं, मैग्नेट्स हैं एंड द गिफ्ट आइटम्स ऑल्सो। अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यू कैन सी द क्रॉकरी ऑल्सो हेयर। बहुत ब्यूटीफुल क्रॉकरीज हैं एंड दीज आर द ब्यूटीफुल कार्टून कैरेक्टर्स और यू कैन से टॉयज और यू कैन से दी कार टॉयज एंड ऑल दैट। सो ब्यूटीफुल कलेक्शंस बहुत अच्छी है मीन्स। सो दीदी ने शॉपिंग कर ली है, मैंने भी शॉपिंग कर ली है। गाइस यहाँ पे जैकेट्स की वैरायटी देख सकते हैं। ये बिल्कुल नई वैरायटी जो मैक्लोडगंज में भी नहीं आई है अभी। हम स्पीति वाला टी शर्ट ढूंढ रहे थे क्योंकि जब मैं पहले लेके गई थी उसमें स्पीति लिखा था, पर अब नहीं आ रहा है। अब इस टाइप का आ रहा है। ये जैकेट देख रहे हैं ये, क्योंकि ये बिल्कुल नए डिज़ाइन में जैकेट आए हुए देखें। ऐसा मैक्लोड में नहीं आया अभी तक। और अंदर से फर भी है इसमें। ये वाला जैकेट देख रहे हैं मैं काव्या के लिए। कोई तो सपना ने ले लिया है टी शर्ट। ये देखिए यादगार के लिए। ये देखिए हाँ ये टी शर्ट ले लिया। और शॉप देख सकते हैं बहुत बड़ी शॉप है। अब सब चीज़ें इस शॉप में। ये देखिए क्रॉकरी आइटम देख सकते हैं। ये सब चाइनीज़ आइटम है। ये देखिए इनके बर्तन। ये देखिए केटल।
याक देख सकते हैं कितने क्यूटी याक है ना, ये देखिए। सो गाइज मैं जब 2021 में आई थी तो मैं वो होटल में स्टे किया था हमने, प्लूटोस। ये देखिए यहाँ पर, ए अभी तरह था आइजा। ये देखिए यहाँ पर चखने के लिए सब कुछ है, वही ना। ने वहाँ से एंट्री किया था और वो हमारा होटल था, तो यहाँ से हमने मार्केट विज़िट किया था और यहीं कहीं हमने चाउमीन वगैरह खाया था। अपने दोस्तों के साथ आई थी मैं। 2021 की यादें ताज़ा हो गई इस मार्केट में, क्योंकि 2021 में भी मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं पर ही शॉपिंग कर रही थी। तो और शाम के बज रहे हैं 7 और देख सकते हैं अभी भी क्राउड बहुत है। ये है वाइन शॉप। यह एक और मैंने काव्या के लिए जैकेट ली, चल ली। क्राउड चेक कर सकते हैं कितनी भीड़ है। और हमने ले लिया है सामान, देखिए हमने बहुत सारा सामान ले लिया है इस शॉप से। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है अपने लिए और सबके लिए शॉपिंग कर ली है। और ये शॉप में सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप भी जब भी स्पीति आए तो इस शॉप में आकर विजिट ज़रूर करें। शॉप का नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने सर के शॉप से बहुत सारा सामान ले लिया और यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी जब भी स्पीति आए काजा पे तो सर की शॉप पर ज़रूर विजिट करें। सर शॉप का नाम बताइए। मेरा छोटू कलेक्शन काजा। और आपका गुड नेम? मेरा गुड नेम लुब्जम। नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू सो मच। आके तो ये तो मेरा हाल में आपने भेजना, देखेंगे हम लोग। केले क्या ठीक है करून दे। याचे 1600 त्यांच्याकडे घेऊन दे भैया। कितना हुआ ये रियलमी का जूस? ये ત્યાં છે કે પૂરા હલ્દીરામ एग्जाम ले रहे हैं सफर के लिए सारे। केक भी ले लो 2 बच्चों के लिए। पर हम लोगों को कुछ मिला नहीं। ब्रिटानिया केक है क्या? ब्रिटानिया केक बिस्किट केक वही हो। नेटवर्क नहीं है। नहीं इस टाइप में आता था ना एक वो 140 ना। तो हम सफर के लिए सारा सामान ले रहे हैं क्योंकि हम जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ पर ये लेना, ये अच्छा होता है यार। ये वाला लेना, ये ब्लू वाला दिखा तो आगे से। हाँ ये दूटा लिया लो ना। क्या ये तो क्यों नहीं वो बच्चा को लगी चॉकलेट फ्लेवर में लेना। दूटा मैंगो दूटा चॉकलेट लिया। वही बंद कर दी। ये सामान और ये हमारी सब हमारा है। ये विहान के लिए लिया है जैकेट। काव्या आप भी पहन के दिखाओ। वाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल फिट है। वो मेरे बच्चे कितने सुंदर लागे। छुंदे मम्मा का छुंदे बेबी छुंदे। के लिए भी हमने कुछ खरीदा है। देखो शॉपिंग देखिए हमने कितनी शॉपिंग करी है आज। ये देखिए दिखा दो काबेला कितनी शॉपिंग करी है। ये देखिए वीडियो शूट देखिए हमारे शॉपिंग रख दे वहाँ पे। ये देखिए हजूर थैंक यू सो मच माय बिक्शान। खाना खाने जा रहा है वैसे भी। खाना बनाया नहीं अभी। लो बनीगा चले ये काव्या के लिए। चल काव्या बेटा दे पहन के दिखाओ। जा लो। ये देखो ये अभी बिल्कुल यहाँ न्यू ट्रेंड में चला है ये दोनों जैकेट। ऐसा भी मैक्लोडगंज में नहीं आया तो इसलिए हमने फटाफट ले लिया। अब ये हीरो पहन के दिखाएगा। ये हटी जाना है भूत। फिर हम डांस अंजलि की रील बनाना। ये इस छके वाह एक बनाना रील इसके साथ थोड़ा इसको भी सिखाना। मैं नहीं बनाता बस रील। नहीं हटा हटा। अब मेमोरी वाह कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लगे काबिला कलर सूट कर रहा है। हाँ है ना फिट है ना बिल्कुल साइज बिल्कुल ठीक है। उड़ इधर देख। इसको करना इसको कर। छी यार उड़ते बेकार। इसको करना था। खाई थैंक यू बोलेगा। थैंक यू। थैंक यू। देखिए हमारे कितने पैसे खर्च हो गए। हमने कितने शॉपिंग कर ली। देखो दिखाओ टी शर्ट। देखिए शॉपिंग। ये तो पापा का है। इसमें होगा टी शर्ट देख। हाँ ये ले काव्या
दिस इज़ फॉर यू टी शर्ट प्रीति का। ये मैंने लिया है, एक पापा के लिए है, एक मेरा है, ये बहन के लिए। ये आपके लिए ओम मनी पत्नी। खोल जरा इसको खोलो। कब है लगा के दिखा, पहन के दिखा, पहन रहा है। देखो इन्होंने तो कुछ खरीदना नहीं है ना पसंद करना है, हम लोग ही खरीद के लाते हैं इन लोगों के लिए। बढ़िया लग रहा है, ये पहन लो। दिखा दो भैया। हाँ, ओम पा में पद्म। ये देखो इस तो कर यही पोज निक्कर पहन। किसके लिए? ये पापा के लिए। एक्सेल पापा इतना बड़ा। ठीक है ना। मैंने इस तो न करने सीधा बस। हाँ याक ये अच्छा लग रहा है, याक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने लाख वाला यार? चलो ऐसे कर दो दोनों, ओ यार हटो यार। जय स्पीति बोल दो। जैस पीती इतना दिमाग। हमने सफ़र के लिए डाइट कोक ले लिया है, ये सारे, ये देखिए सारे नमकीन हमने ले लिए हैं, चिप्स। नमकीन और चिप्स। और बच्चों ने कमरे में गंद कितना डाला है देखो। ये सारा सामान मेरा है जो मैंने खरीदा। देख सकते हैं हमारे रूम से बिल्कुल वो मोनेस्ट्री सामने दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर लाइट चमक रहा है ऊपर, ये बुद्ध का स्टैचू है और ये मोनेस्ट्री है देखिए। तो ये नज़ारा है हमारी खिड़की से बाहर। और ये देखिए हमारी पैकिंग बिल्कुल चल रही है, सिस्टर भी पैकिंग कर रही है। हमारा डाइनिंग हॉल, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दो पहलवान, इनको सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो आज है दाल और मटर आलू की सब्जी और राइस। बहुत कम है अच्छा। और खाइल देख ले, फिर बाद में तो हम लोग भूख लगी है रात को। अब मैं खाना लगी हूँ खाने के लिए, और चावल खत्म हो चुके। चावल है ना बचा हुआ। वो मम्मी के प्लेट से मैं चावल ले लूँगी। और ये रोटी है आज, मिक्स वेज और दाल, और मेरी हरी मिर्ची सब्जी में मंचूरियन। और ये है शैतान। बिहार बहुत शैतान है, ये चकचके है, कच्चू पिंडालू खाया हुआ बनता है, बच्चा है ये, बहुत परेशान करता है। काव्या को देखो, उसके पैरों में कितने बाल है, देखिए कितने बाल है इसके पैरों में। तो काव्या की करेंगे अब घर जाके बैग से। तो काव्या तेरी वैक्सिंग करनी है। थोड़ी गंदी थी क्या? वाइट लगा था, तो मैंने साफ करा दिया। हाँ सही है। ये देखो, एक तो खरीद के ला दो, उसमें नखरे दे उसके। हाँ कंचो पिंडालो खाओ बच्चा। मैंने जर्सी भी पूछा था, उसके पास जर्सी नहीं थी पर। ये सपना ने ले दिया। भी हाथ के बज रहे हैं 10 और अब हमारी हो चुकी है बस। ओहो जैसे आंखों में आंसू आ गए। तो गाइस रात के बज रहे 10 और हम बड़ी हो चुकी है बस। अब घूमते घूमते करते हैं अलविदा। आई होप आपको आज हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल हम निकल रहे हैं अपने मनाली के लिए। तो कल का सफ़र बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम लोग पिछले कल आए थे मनाली से, तो वो रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग है, तो उसी रास्ते से हमें दोबारा वापस जाना है। तो सबको टेंशन हो गई कि कल कैसे जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम लेके हम कल उसी रास्ते से हमें दोबारा जाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आज हमने जो भी साइड सीन किया वो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मम्मी हो चुकी फ्लैट। मम्मी को सपना को बहुत नींद आई। मम्मी के साथ सांस फूल गई थी चढ़ने। फिर बोलते मैं वॉक करती हूँ। थोड़ी रास्ते मम्मी की हो गई थी बस आ जाए। दो भूत हमारे। कुत्ता को खाते कुछ लगा ना। अल्लाह चले ले चुप कर क्या जल्दी।
अब तेरी बारी। यार मम्मा संग नहीं हो रहा मेरे को तो नहीं चल रही ऐसे दिखा दे गैलरी में चल ना करो ना देख सो इनको नींद नहीं आ रही है और वहाँ पर मम्मी अपना रील बना तेरे मम्मी को गो टू स्लीप गो टू स्लीप। ओह केविन दे ब्रो कौन है कौन है? फनी मोमेंट विद फैमिली। ए मेरे को भी दिखा, मेरे को भी दिखा। क्या दिखा रहे, देख रहा है बता, दिखा। देखो मेरी वीडियो देख देख के हंस रहे लोग हैं। भीगा शायद भीगा इसको नींद तो आ नहीं रही ना, एक्टिंग कर रहा है। वहां पे देखो बेटा बाका मेकअप सब कर ए मेकअप के बिना तेरी माँ को कोई इस भूत को देखो ओ भैया बता। हाँ ए उधर मांगो गिरा दे गिरा दे गिरा दे ले आधा बॉडी खुल गया मेरा भी। तो सिस्टर कनाडा वाले सिस्टर का फोन आया है, दिखाओ। तो सिस्टर का फोन आया और मम्मी सिस्टर को बड़ा मिस कर रही है। रेसिंग लड़ो लड़ो निहान यार छोड़ा बड़ा दिमाग खाया तीनों छोड़ा रोले नन्नू ना करो कोई कैमरे से ले। वो दिखा मैं 1 2 3 कर जल्दी कर। सोती जा यार 5,000 एक दिन को चाहिए ना जोर। ए होटल वाले बोल क्या पैसे लागे से बिस्तर है नहीं मम्मी यार डबल बेड से 3 जना 5 जना से बहन को मारता है, बहन को मारता है, बहन को मारता है साले। ब्रेकफास्ट हमको खाना लव रे एक जना वेट पड़े। तो आज के लिए करते हैं अलविदा और मिलते हैं कल मॉर्निंग, क्योंकि कल मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं सुबह 7 बजे। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।